हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सबों को स्टडी टाइम यूट्यूब चैनल पर। स्टूडेंट, इस वीडियो के माध्यम से कक्षा 8 क्लास का जो राजनीतिक शास्त्र का थर्ड चैप्टर है संसदीय शासन व्यवस्था, इस अध्याय का जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है इस वीडियो के माध्यम से बताने वाले हैं। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा और अगर कोई भी क्वेश्चन में दिक्कत होता है तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, वीडियो को शुरू करने से आपसे एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा और इस अध्याय के अंदर, इस चैप्टर के अंतर्गत जितने भी प्रश्न बनने वाला था सभी प्रश्न को मैंने इस वीडियो के माध्यम से बताया है, ठीक है। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका अभ्यास का क्वेश्चन आंसर का जो लिंक है दे दिया है और एक्सप्लेन का भी वीडियो का लिंक दिया हुआ है, तो आप उस वीडियो को भी जरूर देखिएगा इस वीडियो को देखने के बाद, ठीक है। तो चलिए देखते हैं फर्स्ट प्रश्न क्या कहता है। कहा जाता है भारत आज़ाद हुआ। भारत कब आज़ाद हुआ, ठीक है। कहने का अर्थ ये होता है तो 15 अगस्त 1947 को। तो 15 अगस्त क्यों मनाया जाता है? क्योंकि भारत उस दिन आज़ाद हुआ था। और 26 जनवरी क्यों मनाया जाता है? 26 जनवरी 1950 को क्या हुआ था, हमारा संविधान लागू हुआ था, इस कारण से हम 26 जनवरी मनाते हैं, ठीक है। तो आप ये बात को ध्यान रखिएगा कि 15 अगस्त क्यों मनाते हैं और 26 जनवरी क्यों मनाते हैं, ठीक है। चलिए अब अगला देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमारा जो है, कहा जाता है वर्तमान में मई 2014 के बाद कौन सी लोकसभा चल रही है। मई 2014 के बाद जो सो कौन सी लोकसभा चल रही है? तो 16वीं लोकसभा चल रही है, ठीक है। कौन सा 16वीं? और देखिए, मैं सभी क्वेश्चन का जो आंसर है मैं हाइड करके रखता हूँ। हमारे आंसर बोलने से पहले आप जो सो आंसर को सोच लीजिएगा दिमाग में, और सोच लेने के बाद जो सो मिलाइएगा कि आंसर सही होता है या गलत होता है। अगर आप इस तरह करते जाते हैं तो क्या होगा कि आपका जो एक बेस बनते जाएगा क्वेश्चन आंसर का, वो बेस मजबूत होते जाएगा, ठीक है। और अगर आपको वीडियो एक बार देखते हैं नहीं समझ में आता है तो वीडियो को 2 बार 3 बार जरूर देखिए। लेकिन 50 देखिए यूट्यूब है तो यूट्यूब पर आपको 50 तरह के वीडियो मिल जाएंगे। तो 50 वीडियो को ना देखकर एक वीडियो को 50 बार देखिए, ठीक है। कहने का अर्थ ये बनता है। तो अगर हमारा वीडियो आप 4 से 5 बार देख लेते हैं तो क्या होगा कि आपको पूरा बेहतर समझ में आ जाएगा, ठीक है। और आपको रिवीजन भी अगर करना है तो 4-5 बार देखिएगा तो रिवीजन आपका होते चला जाएगा, ठीक है। अब तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। कहा जाता है संसद का कार्य है, जो संसद है उसका क्या कार्य है, ठीक है। तो संसद का कार्य क्या है? कार्यपालिका पर नियंत्रण है, कार्यपालिका का मार्गदर्शन है और कार्यपालिका को जानकारी देना, उपरोक्त सभी, इनमें से सभी होगा, ठीक है। तो इसका आंसर डी होगा, डी नंबर होगा। आंसर आप मिलाते जाइएगा जो आपने मस्तिष्क में अपने दिमाग में सोचा है, ठीक है। अब अगला है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुआ था। देखिए, आप भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुआ था आप नहीं जानते हैं तो यहाँ उत्तर दिया हुआ, मैं तो उत्तर अभी आपको बताने वाला हूँ। लेकिन जिस समय मैं एक्सप्लेन करके चैप्टर को बता रहा था उस समय जो सो वहाँ मैंने पूरा डिटेल में बताया है कि भारत के राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुआ था और कौन किया था, ठीक है। और कौन किया था तो उस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया जाता है, आप वहाँ से उस वीडियो को जरूर से ज़रूर देखिएगा, ठीक है। थर्ड अध्याय को जरूर से जरूर देखिएगा। तो देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो है सो 1885 में हुआ था, ठीक है। सी इसका आंसर होगा। अब हम अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर जो 5वां क्वेश्चन नंबर है, कहा जाता है भारतीय संसद का अंग है। भारतीय संसद का अंग है। भारत का संसद का अंग कौन सा है? राष्ट्रपति है, राज्यसभा है, लोकसभा, उपरोक्त सभी है। तीन, ये जो मुख्य तीन जो है, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, ये भारत के मुख्य अंग है, ठीक है, संसद के। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं जो 6ठा नंबर का। कहा जाता है कि निम्न में कौन सा राष्ट्र दल नहीं है। राष्ट्र दल कौन सा नहीं है, ठीक है। पूछा जाए कि राष्ट्र का दल कौन सा नहीं है तो कौन नहीं है? तेलुगु देशमी, ठीक है, ये राष्ट्र दल नहीं है, ठीक है। अब अगला हमारा 7वां नंबर का क्वेश्चन है। कहा जाता है, समझिएगा, कि राज्य विधानसभा के सदस्य को क्या कहा जाता है। जो राज्य के विधानसभा के सदस्य जो होते हैं, सदस्य को क्या कहते हैं? जो सदस्य होते हैं उन्हें हम लोग क्या कह देते हैं? तो 7वां का आंसर क्या होगा हमारा? ए होगा। AMMMA कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं? MLA कहते हैं जो राज्यसभा के सदस्य को। अच्छा, इंग्लिश में जो हमारा विधायक होता है उसे हम लोग MLA कह देते हैं, ठीक है, इस प्रकार से। और MP किसे कहते हैं हम लोग? सांसद को, ठीक है। अब हमारा 8वां नंबर का क्वेश्चन है। कहता है राज्यसभा में कुल कितने सदस्य होते हैं। जो राज्यसभा हमारा होता है उसमें कुल कितने सदस्य हैं? तो 8वां नंबर का क्वेश्चन है, उसमें 245 सीट है हमारा, ठीक है। ये सब जो मैं एक्सप्लेन वाले वीडियो में बताया है, ठीक है। आप वहाँ से ज़रूर देखिएगा एक बार वीडियो को,
तो आपको बेहतर और भी समझ में आते चला जाएगा। और मैंने वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को भी जो सो सॉल्व कराने का आपको प्रयास किया। ठीक है, अब अगला 9वां नंबर का है, कहा जाता है लोकसभा में बहुमत हासिल करने के लिए किसी दल के कम से कम कितने सदस्य होना चाहिए। कम से कम, अगर जैसे कि बीजेपी है या कांग्रेस है या कोई अन्य पार्टी है, तो अगर अपना वो सरकार बनाना चाहती है लोकसभा में, तो उसे कम से कम कितने सीट की आवश्यकता होती है। तो देखिए, कम से कम उसे जो है सो 272 सीट अगर ला लेता है तो वो अपना सरकार बना सकता है। ठीक है, और कुल हमारा कितना होता है 543 सीट में अगर 272 सीट ला लेता है तो अपना सरकार को भी बना सकता है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है जो 10वां नंबर का क्वेश्चन है, उसे देखिएगा। देखिए, 10वां नंबर का क्वेश्चन में आगे बढ़ने से आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप हमारा प्ले लिस्ट नहीं देखे हैं तो आप हमारा चैनल पर जाके एक बार प्ले लिस्ट ज़रूर देखिए। वहाँ आपके क्लास के रिलेटेड जितने भी हैं, जैसे हिंदी है, साइंस है, मैथ है, सोशल साइंस और जितने भी इंग्लिश सब का जो है वहाँ क्वेश्चन आंसर का और रीडिंग का, एक्सप्लेन का और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का लिंक मतलब वहाँ वीडियो जो है अवेलेबल है। आप एक बार हमारा प्ले लिस्ट जरूर देखिएगा। तो देखिए, प्ले लिस्ट देखने के लिए आप हमारे किसी भी वीडियो से आके जो सो प्ले लिस्ट चेक कर सकते हैं। तो देखिए, प्ले लिस्ट चेक करने के लिए हमारा चैनल का, आपको किसी भी प्रकार का वीडियो आया है हमारा चैनल का रिलेटेड, तो आप यहाँ जो है सो क्या कीजिए, उस पर क्लिक कीजिए। ठीक है, आप यहाँ क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे हमारा चैनल पे जो है स्टडी टाइम ये जो सो खुल गया है। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ आपको स्टडी टाइम लिखाते हुए दिख रहा होगा। अब आगे क्या करते हैं, देखिए यहाँ आता है आपको वीडियो। देखिए, वीडियो है, शॉर्ट्स है, होम पेज है और यहाँ पोस्ट है और यहाँ आपको एक दिख रहा होगा प्ले लिस्ट। तो आपको क्या करना है, सीधा सीधा प्ले लिस्ट पर आना है। ठीक है, देखिए प्ले लिस्ट पर आइएगा आप, और प्ले लिस्ट पर आके आप क्या कीजिएगा, देख सकते हैं आप क्लास 7 का साइंस का प्ले लिस्ट बना हुआ है पूरा अध्याय का, फिर उसका आंसर का, क्वेश्चन आंसर का बना हुआ है, फिर इसी प्रकार क्लास 8 का, फिर क्लास 8 का क्वेश्चन आंसर का विज्ञान का है, फिर आप देख सकते हैं क्लास 8 का हिंदी का है, और इस प्रकार क्लास 6, 7 सबका जो सो प्ले लिस्ट यहाँ बना हुआ है। और आप किसी भी प्ले लिस्ट को ओपन कीजिएगा, देखिए इस प्ले लिस्ट को ओपन करते हैं तो इसमें जो सो आपको पूरा सीरियल बाय सीरियल सभी अध्याय के जो सो वीडियो आपको मिलते चले जाएंगे। तो इस प्रकार यहाँ से आप अगर देखते आके तो आपको भी सुविधा होगा और आपको कहीं और जाने का जो है सो ज़रूरत नहीं पड़ेगा और वीडियो में। ठीक है, तो आप देख सकते हैं ये क्लास 8 का साइंस का है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं प्रश्न उत्तर का पूरा वीडियो जो है सो सीरीज बाय सीरीज यहाँ डला हुआ है प्ले लिस्ट में। तो आप प्ले लिस्ट को आकर एक बार ज़रूर देखिएगा। अब हम आगे देखते हैं, आपने प्ले लिस्ट देख लिया है। देखिए, अब 10वां नंबर का क्वेश्चन है, कहा जाता है भारतीय संसद कहाँ स्थित है। भारत का संसद भवन स्थित कहाँ है, तो नई दिल्ली में भारत का संसद भवन स्थित है। ठीक है, और अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को आप लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर हमारे चैनल पर नए हैं, और कमेंट में कुछ ना कुछ आप जरूर लिखिए, और वीडियो को शेयर अपने दोस्तों तक जरूर कीजिएगा, क्योंकि जितना इस वीडियो को शेयर कीजिएगा आप, क्या होगा कि और स्टूडेंट या और बच्चा जो सो सीखता हुआ इस वीडियो से जाएगा। ठीक है, अब 11 नंबर का क्वेश्चन है, कहा जाता है वर्तमान में राज्यसभा के सभापति कौन है। जो अभी के वर्तमान में अगर देखा जाए तो राज्यसभा के सभापति कौन है, 11 नंबर का क्वेश्चन है। तो कौन है, श्री एम वेंकैया नायडू है। कौन है, श्री एम वेंकैया नायडू। ठीक है, अब अगला हमारा 12 नंबर का है, कहा जाता है भारतीय संसद में महिलाओं की स्थिति को स्पष्ट करने वाला वाक्य क्या है, कि महिलाओं की किस प्रकार की स्थिति है, उस स्थिति को स्पष्ट करने का सबसे सरल वाक्य क्या है। कहा जाता है संसद में उनकी संख्या बहुत कम है। ये ठीक है, बहुत कम, ये स्पष्ट वाक्य है। अब अगला 13 नंबर का 13वां नंबर का क्वेश्चन है, कहा जाता है भारत में 500 रुपये का नोट किस स्तर की सरकार जारी करती है, कि कौन सा स्तर का सरकार जो होता है वो 500 नोट को जारी करता है, केंद्र। ठीक है, नोट को छापने की जो अधिकार है वो सिर्फ केंद्र सरकार को होती है, ना कि राज्य सरकार को। ठीक है, अब अगला हमारा 14 नंबर का है, 14 नंबर का क्वेश्चन है, कहा जाता है राज्यसभा के सदस्यों का वर्तमान काल कितना होता है, कि जो राज्यसभा में सदस्य होते हैं वो कितने दिनों तक अपने पद पर रह सकते हैं। ठीक है, बिना वोट के। तो जो सो हद से हद कितने दिन तक रह सकते हैं, 6 वर्ष तक रहते हैं। ठीक है, राज्यसभा के जो होते हैं, लेकिन लोकसभा में 5 साल के होते हैं। ये हमारा राज्यसभा का हो गया। अब कहा अगला हमारा राज्यसभा के, देखिए 15 नंबर का है, कहा जाता है राज्यसभा के पदपैन अध्यक्ष कौन होते हैं। अध्यक्ष होते हैं राज्यसभा के, जो पदपैन अध्यक्ष होते हैं वो कौन होता है, राज्यसभा का जो अध्यक्ष होता है वो कौन होता है, उपराष्ट्रपति होता है। ठीक है, राज्यसभा के अध्यक्ष उपराष्ट्रपति होते हैं।
अब अगला हमारा 16वां नंबर का है, कहा जाता है लोकसभा में कुल कितनी सीट हैं। लोकसभा में हमारा जो 545 सीट है, 545 सीट है, ठीक है। लोकसभा में 545 सीटें हमारे लोकसभा में है। अब अगला है 17 नंबर का क्वेश्चन है, कहा जाता है, समझिएगा, कहता है राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकते हैं। जो राष्ट्रपति होता है वो अपने द्वारा कितने सदस्यों को राज्यसभा में मनोनीत कर सकते हैं, 12 सदस्य को। देखिए, आप क्वेश्चन का आंसर पहले अपने मन में सोच लीजिएगा, उसके बाद हमारे आंसर बताने के बाद आप आंसर को मिलाते हुए जाइएगा। आप देखिएगा कि कितना मैं जो सही जवाब दे पाता हूँ या नहीं, ठीक है। आप अपने आंसर को मिलाते हुए जाइएगा। अब 18वां नंबर का है, कहा जाता है 16वीं लोकसभा का गठन कब हुआ। जो 16वीं, ठीक है, तो 16वीं लोकसभा जो है सो उसका गठन जो है सो सन 2014 में हुआ। कब? 2014 में, ठीक है। अब अगला है 19 नंबर का क्वेश्चन है, कहा जाता है कि भारत में लोकसभा की सबसे अधिक सीटें किस राज्य में है। भारत में लोकसभा का अगर देखा जाए तो सबसे अधिक सीट किस राज्य में है, तो उत्तर प्रदेश में। आपको पता भी होगा कि सबसे ज़्यादा जो है सो लोकसभा का सीट कहाँ है, उत्तर प्रदेश में है, ठीक है। हमारा उत्तर प्रदेश एक राज्य है, वहाँ है। अब अगला 20 नंबर का क्वेश्चन है, समझिएगा, कहा जाता है संपूर्ण भारत में मनटाइड का इस्तेमाल कब हुआ और इलेक्ट्रॉनिक वायरिंग मशीन कब आया, ठीक है। तो 20 नंबर का है, देखिएगा, इसका 2003 में हुआ, ठीक है, 2003 में। अब अगला हमारा 21 नंबर का है, देखिए 23 नंबर मिस्टेक से टाइपिंग हो गया है। अब देखिए, कहा जाता है भारत में लोकसभा का सामान्य कार्यकाल कितना होता है। जो लोकसभा होता है, लोकसभा में जैसे कि प्रधानमंत्री होते हैं जो कि संसद के जरिए बनाए जाते हैं, तो उनमें कार्यकाल कितने दिनों के लिए होता है, 5 साल के लिए होता है। कितने दिनों के लिए होता है, 5 सालों के लिए होता है, ठीक है, 5 सालों के लिए होता है। तो आपको पता होगा कि 5 सालों के लिए होता है, फिर 5 सालों के बाद जो सो अगला बार वोट होता है। अब अगला 24 नंबर का है, कहा जाता है संसद के सदस्यों को संसद के जो सदस्य होते हैं उसे क्या कहते हैं। देखिए, MLA या MP कहते हैं, ठीक है। MLA हम लोग कहते हैं विधायक को, और MP कहते हैं हम लोग किसे, MP हम लोग कहते हैं इंग्लिश में संसद के सदस्य को। जो संसद होता है, जैसे हमारे क्या बोल सकते हैं, हमारे डिस्ट्रिक्ट का कौन है संसद, उसे आप जानते होंगे, भली बात है, ठीक है। और इस प्रकार इस अध्याय के जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था, सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन समाप्त होता है, ठीक है। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को आप लाइक कर दीजिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ठीक है। क्योंकि जितना आप शेयर करते हैं उतना जो सो एक दूसरे बच्चा सीख पाता है इस वीडियो को देखकर। तो चलिए, फिर मिलते हैं आपको एक नई वीडियो में। Instrumentals here, but let me know if you like